हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। ठीक है, तो इंडक्शन को हमें समझना है कि क्या इंडक्शन का मीनिंग क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसको कहते हैं। क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब उसमें हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले लुक एट द बोर्ड नाउ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्लास रोड है और ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड हमारे पास है, और एक हमारे पास है अनचार्ज्ड कंडक्टर। ये हमारे पास बीसी कंडक्टर है जो कि अनचार्ज कंडक्टर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये ए हमारे पास ग्लास रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो व्हेन द एंड ए और ग्लास रोड ए इज ब्रॉट नियर द एंड ऑफ द बी, तो इमीडिएटली क्या होगा कि इसके पास जैसे 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, मान लीजिए हम 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस ऑफ एंड ऑफ बी यहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज वो दूसरी साइड पे हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इट इज ए प्रोसेस इन विच ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है, इंड्यूसेस चार्ज इन एन अनचार्ज्ड कंडक्टर प्लेस्ड नियर इट विदाउट टचिंग इट। उसको छुए बिना, इसको छुएंगे, टच नहीं करेगा इसको, और जैसे हम ए एंड को इसके पास लेके आएंगे तो इमीडिएटली इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव इस एंड पे चले जाएंगे। अब हम क्या करें, मान लीजिए अब हम एंड सी को, जो कंडक्टर का एंड सी है, उस पर अपनी फिंगर लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम फिंगर इसके ऊपर लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये चार्ज जो है यहां से होता हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए हमारे यहां पे फिंगर है और इस फिंगर में पॉजिटिव चार्ज जाने लगेगा। ठीक है, तो ये चार्ज हमारी फिंगर में जाने लगेगा और इसके पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास क्योंकि कांटेक्ट में है, तो ये जो सिचुएशन है ये बनी रहेगी डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो चार्ज था ये हमारी फिंगर में चला गया, और हम क्या है, हम अर्थ हुए हैं, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। या ये कह सकते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट एंड न्यूट्रलाइज दिस चार्ज, और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब हम ये करें, क्यों, हमने अपनी फिंगर को हटा लिया यहां से। जब हम अपनी फिंगर को यहां से हटा लेंगे तो ये चार्ज हट गया। अब हम ए जो हमारा ग्लास रोड है इसको भी रिमूव करें, इसको भी हम हटा लें, तो ग्लास रोड को मान लीजिए हम ले गए। नाउ सपोज दिस इज टेकन अवे, जब हम इसको दूर हटा लेंगे, अभी तो पास लेके आए थे, जब दूर हटा लेंगे तो ये कंप्लीटली जो आपका कंडक्टर था, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन negatively charged the conductor BC, and similarly in this manner हम क्या कर सकते हैं, किसी जो हमारा कंडक्टर है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। कब, जब हम नेगेटिवली ग्लास प्लेट को इसके पास, ग्लास रोड को हम इसके पास लेके आए, तो ग्लास रोड को ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। तो हमने क्या किया कि बिना टच किए कंडक्टर को हमने चार्ज दे दिया, क्योंकि जब हम फिंगर को हटा लेंगे तो चार्ज टोटल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम उस केस से इसको भी हटा लेंगे ग्लास रोड को, जब हम इन दोनों को हटा लेंगे तो ये जो आपका कंडक्टर रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसको ग्लास रोड में इसको टच नहीं किया। ठीक, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत सीधा सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे मान लीजिए हम करंट के ऊपर हाथ लगा दें तो हमारी बॉडी उस करंट को रिसीव करती है, यानी कि हमें महसूस होता है कि समथिंग इज देयर, यहाँ कुछ है, देयर इज समथिंग, यहाँ कुछ है, तो हमें वो एक चार्ज है जो कि हमारी बॉडी पे हमें फोर्स लगाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई चार्ज Q है, ये हमारे पास चार्ज Q,
ये चार्ज Q है। अब ये चार्ज Q जो है तो इससे सब कुछ डिस्टेंस तो होगा ही होगा। अब ये चार्ज Q है तो मान लीजिए इसका चार्ज इस तरह से ये इन द सराउंडिंग ऑफ दिस यहां कुछ है। आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ज है तो चार्ज से रेडिएशन हो रहा है चार्ज का, और एक इसका स्पेसिफिक डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस तक ये चार्ज हो सकता है। ठीक है, अगर हम अपनी फिंगर को यहां लेके आते हैं तो वी विल गेट द शॉक, तो ये हमें लगेगा। तो हम कहेंगे द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, ताकि हम इसके इफेक्ट को महसूस कर सके। वो इफेक्ट क्या हो सकता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज। कोई और चार्ज हम इसके पास लेके आते हैं तो वो एक फोर्स को फील करता है। जैसे सपोज मैं अपनी फिंगर को यहां रखूं, बिकॉज देयर इज अ चार्ज, यहां रखूंगा तो मुझे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच, जिसमें अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स, तो सच ए सिचुएशन, सच ए चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम कहेंगे कि इन द सराउंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज देयर इज समथिंग, वही हमारे पास क्या है? वही हमारा चार्ज है। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हम फील्ड की ताकत को देखना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम एक मान लीजिए ये फील्ड यहां से यहां तक फैली हुई है, इसका जो इफेक्ट है वो इस डिस्टेंस तक है। ठीक है, आप यहां से मान के चलिए इस डिस्टेंस तक है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस को हमने r मान लिया, और यहां पे हमने क्या करा? ये टोटल मिला के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक पॉइंट हमारे पास, यहां से जब इधर इस तरह मूव करेंगे इनवर्ड्स द रेडियली इनवर्ड्स द चार्ज, जब हम इसकी तरफ आएंगे तो हमें फील्ड जो है ज्यादा लगेगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है कि Q नोट एक पॉजिटिव Q नोट चार्ज है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। हम टेस्ट चार्ज को ऐसा लेते हैं डियर स्टूडेंट, जिससे कि जब हम इसको इस फील्ड में लेके आए तो इसका जो इफेक्ट है, इस चार्ज का जो इफेक्ट है, ये चार्ज इसको डिस्टर्ब ना करे, इसकी जो चार्ज की पावर है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये टेस्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट आपके पास P पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस फील्ड की कितनी ताकत लग रही है वो हम इसको पहचान लेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द स्पेस surrounding by the charge Q is known as the electric field intensity dear student। अब देखें, मान लीजिए ये था हमारे पास, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। तो ये हमें पता ही है कि भाई इसकी तो जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर Q नॉट कम होने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कम होने लगेगी। ठीक है, तो E इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर वी हैव टू मेजर द इलेक्ट्रिक फोर्स जिस पर हमें निकालना है, वहां पर फील्ड की ताकत कितनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी पता चल गई तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।